भाई लोग कैसे हो, हाल चाल बढ़िया सब। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की सोलर सीरीज़ वीडियो में हम जो है हमारा जो सोलर है उसका सेटअप दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम जो है यूज़ किए हैं, कितना वाट का जो है वो हमने सब कुछ लगाया है, वो सभी बात करेंगे। और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि सोलर लगाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरत पड़ता है और कैसे सब कुछ लगाया जाता है। क्या इसके लिए कुछ पेपर वगैरह लगता है गवर्नमेंट का, या फिर हम जो है ऐसे ही लगा सकते हैं। तो वो सारे चीज़ों के बारे में हम जो है आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाते हैं। भाई लोग अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा 2 सोलर पैनल और यहाँ पर है हमारा लाइटिंग अरेस्टर। तो अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है एलए लगाना होगा। तो ये जो है लाइटिंग अरेस्टर है, ये क्या काम करता है, अगर मान लीजिए आसमान से कोई बिजली गिर रहा है, आसमानी बिजली, तो वो जो है इस सोलर पैनल और आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए अगर आप जो है एलए नहीं लगाएंगे तो आपका जो बिजली है वो सीधा गिरेगा सोलर पैनल के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर भी गिर सकता है। तो ये क्या काम करता है, जो बिजली है उसको ये सीधा ग्राउंड कर देता है। तो यहाँ से आपको एक जो है छोटा सा सेटअप दिखा देते हैं। तो ये जो है वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से जो है इंसुलेटर हमने लगा दिए हैं। जो लाल लाल आपको छोटा नज़र आ रहा है वो है आपका इंसुलेटर। तो वो आपको लगाना होगा, नहीं तो आपका जो है यहीं से ही इसको जो है बॉडी मिल जाएगा, तो आपको वो लगाना ज़रूरी है। तो वहाँ से जो है आपको एक वायर लेके सीधा आपका मिट्टी में आपको एक अर्थिंग करना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको यही दिखा देते हैं, उसके बाद सोलर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो है इसका सीधा वायरिंग जा रहा है, यहाँ से होते हुए ये सीधा नीचे जा रहा है। तो इसका जो हाइट है वो लगभग सोलर पैनल से वो लगभग 8-9 फीट ऊपर है। और अगर हम यहाँ से मतलब छत से अगर इसको मेज़र करेंगे तो ये लगभग आपका 16 फुट ऊपर है, 16 या 17 फुट हो जाएगा। और सोलर पैनल का जो हाइट है वो लगभग 8 फुट है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना ऊपर है। ये आप जितना ऊपर इसको आप ले जा सकते हैं उतना आपका बेहतर होगा। ये मतलब ये जो है आपका 45 डिग्री एंगल को ये सिर्फ आप प्रोटेक्ट कर पाता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ से जो है ये लगभग 45 डिग्री जहाँ पर मीट कर रहा है वहाँ से जो है इसका रेडियस को ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो ये लगभग हमने इसको बहुत ऊंचा कर लिए हैं, इससे ऊंचा हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा घर का जो एरिया है वो इससे प्रोटेक्ट हो रहा है फुल्ली। तो यही है बस। यहाँ से जो है ये हमने 16 स्क्वायर mm का कॉपर वायर यूज़ किए हैं। ये येलो वाला जो वायर आप देख रहे हैं यही है 16 स्क्वायर mm का, और ये सीधा ये पाइप के होते हुए नीचे जा रहा है। और नीचे जाके आपको अर्थिंग भी दिखाएंगे बाद में। तो अभी जो है आपको सोलर पैनल भी दिखा देते हैं। तो ये जो है लूम सोलर का बाईफेशियल सोलर पैनल। तो बाईफेशियल होने के कारण क्या हो रहा है, मान इसका जो ऊपर वाला जो साइड है ये 440 वाट जनरेट करेगा और नीचे वाला जो पोर्शन है ये लगभग 130 वाट के आसपास ये जनरेट करता है। लेकिन अभी जो है हमने यहाँ पर जो है वाइट पेंट नहीं किए हैं, तो इसके वजह से जो है ये हमारा नीचे वाला उतना कम नहीं कर रहा है। आपको जो है अगर बाईफेशियल लगाते हैं तो नीचे आपको जो है वाइट पेंट करना होगा। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा जो है बाकी है काम करना, इसलिए हमने जो है यहाँ पर वाइट पेंट अभी नहीं किए हैं, बाद में कर लेंगे। तो ये अभी जो है लगभग शाम होने को चला है। तो अब जो है टाइम आप देख सकते हैं, टाइम जो है लगभग शाम के 4:03 हो रहा है। तो ये जो साइड है ये ईस्ट है, इस साइड पे आपका नॉर्थ है, इस साइड पे आपका साउथ है और इस साइड पे आपका वेस्ट है।
तो सन जो है वो एकदम वेस्ट पे लगभग चले गए हैं, साउथ वेस्ट मान लेते हैं। और सोलर पैनल जो है वो हमेशा ही साउथ फेसिंग की तरफ इंस्टॉल होता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ की साइड पे जो है वो ऊपर है, साउथ के साइड पे जो है वो नीचे है। तो ऐसे ही आपको जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। और इसका जो ये एंगल है, मतलब ये जो इंक्लाइंड एंगल जो है, ये आपके लैटिट्यूड के अनुसार, आपके जगह का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके अनुसार आपको सेट करना होगा। तो हमारे यहाँ पर जो बांकुड़ा का जो लैटिट्यूड है उसके हिसाब से ये लगभग ऐसा ही है। तो आपको जो है अगर चेंज करना है तो यहाँ पर जो है आपको सॉकेट मिलता है, वो आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं एंगल को। तो यही है। और इस पैनल का अगर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है मैक्सिमम जो है 450 वाट का जो है ये पावर दे सकता है एक पैनल। और ऊपर वाला साइड की हम बात कर रहे हैं, नीचे वाला इससे अलग है। और ये जो है लगभग इसका जो VOC रेंज है वो 50 वोल्ट है। और शॉर्ट सर्किट एम्पियर जो है वो इसका 11 एम्पियर है। तो 11 एम्पियर हमको मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसका जो एम्पियर है मैक्सिमम एम्पियर हमको एक पैनल से 10 एम्पियर मिलता है। सो दोनों मिला के लगभग 20 एम्पियर मिल जाता है। और यहाँ पर जो है हमने एक 2-in-1 का एक जो है MC4 कनेक्टर लगाए हैं, मतलब 2-in-1 आउट का। यहाँ से देख सकते हैं 2 सोलर पैनल का जो वायर है वो इन हो रहा है और एक हमने आउट कर दिए हैं। सो ये जो है आप देख सकते हैं ये रेड है, ये ब्लैक है। तो आप ये मत समझ लीजिए कि ये जो है आपका प्लस माइनस हमने सीरीज़ किए हैं। तो ये जो है दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि सोलर पैनल का जो वायर है उन्होंने दोनों ही ब्लैक कर दिए हैं। जो मतलब प्लस वाला है वो भी ब्लैक है और जो माइनस वाला है वो भी ब्लैक है। तो ये जो है प्लस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आइकॉन जो है ये प्लस का है और ये जो है माइनस का है। और यहाँ से जो है हमने इस पैनल का जो है वायर को एक्सटेंड किया है वहाँ से। तो एक जो हमारा प्लस है ये वाला है और ये वाला जो है हमारा माइनस का है। तो हमने जो है 2-in-1 MC4 कनेक्टर से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अभी जो है हम क्लैम्प मीटर से देखते हैं कि ये अभी कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है। सो अभी आप देख सकते हैं ये उल्टा हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं ये लगभग 3 एम्पियर के आसपास ये जनरेट कर रहा है, 3.4 ये वाला पैनल, ये वाला। तो अभी जो है हम इस पैनल का देखते हैं तो ये जो है लगभग 2.27 के आसपास एम्पियर हमको दे रहा है। और टोटल एम्पियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लगभग 5.4 एम्पियर के आसपास हमारे इन्वर्टर के पास जा रहा है। तो अभी जो है हमारा बैटरी फुल चार्ज हो चुका है और लोड जो है वो उतना अभी रन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है एम्पियर इतना ही कम जा रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा लोड बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो है एम्पियर थोड़ा बढ़ जाएगा। सो वो भी आपको दिखाएंगे कि अभी इस टाइम पे लगभग 4 बजे के आसपास जो है कितना एम्पियर दे रहा है, वो भी हम अभी टेस्ट करेंगे। सो बेसिकली यही है ऊपर का जो है सोलर का सेटअप। तो आपको ऊपर में सोलर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको DC वायर लेना होगा। तो ये जो वायर है ये DC वायर है, ये 10 स्क्वायर mm का वायर है क्योंकि 20 एम्पियर जो है वो जा रहा है। टोटल कैपेसिटी इसका जो है 20 एम्पियर है। और बाद में हम जो है इस पैनल को एक्सटेंड भी करेंगे तो ये भी ऑप्शन हमने रखा है। तो इसलिए हमने जो है 10 स्क्वायर mm का ही वायर यूज़ किए हैं। नहीं तो अगर सोलर का जो वायर इन्होंने दिया है ये 6 स्क्वायर mm का है और हमने जो है 10 स्क्वायर mm का वायर यूज़ किए हैं। सो ये है हमारे ऊपर का सेटअप। और ये जो सोलर का वायर है ये सीधा यहाँ से होते हुए पाइप के होते हुए ये सीधा जा रहा है नीचे। आप देख सकते हैं एकदम नीचे चला गया है। तो हम जो है नीचे जाके आपको इन्वर्टर और बैटरी वगैरह भी दिखाएंगे। तो ऊपर से जो है ये कुछ इस तरह से है। तो ऊपर आपको कंपोनेंट बता देता है क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले जो है ये राफ्टर स्ट्रक्चर वगैरह आपको लगेगा, राफ्टर स्टैंड ये सभी। उसके बाद 2 पैनल आपका लगेगा, 2 या 3 भी हो सकता है आपके
जो है यूसेज के अनुसार। तो हमारा अभी जो है यूसेज है उसके अनुसार जो है 2 पैनल काफ़ी है। और यहाँ पर जो है आपको MC4 कनेक्टर चाहिए। अब जितना पैनल आप जोड़ेंगे उतना का ये जो है कनेक्टर लगेगा। और 3 पैनल जोड़ रहे हैं तो 3 in 1 out का पिन आता है, 4 in 1 out का आता है, 2 in 1 out का आता है। तो ये जो है 2 in 1 out का है। तो यहाँ पर जो है आपको लगभग सभी का जो है MC4 कनेक्टर लगता है। सो ये वही वाला टैंक है जिस पे हमने जो है ये ऑटोमेटिक सेंसर लगाए थे, पिछले वाले वीडियो पे आपने देख लिया था। तो उस वीडियो पे टाइम पे जो है यहाँ पर सोलर नहीं था, तो अभी जो है हमने सोलर लगा दिए हैं। तो चलिए जो है आपको एक छोटा सा लुक दिखा देते हैं कि ऊपर से ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पर ऊपर है हमारा एले। तो चलिए अभी जो है आपको इन्वर्टर और बैटरी के पास जाते हैं और वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद फिर से हम ऊपर आएंगे और इसका जो है एम्पेयर टेस्ट करेंगे। तो अभी जो है आपको नीचे जाके ये दिखाते हैं पहले कि ये एले का हमने कनेक्शन कैसे किए हैं। सो एले का जो वायर आप देख रहे हैं ये है 16 स्क्वायर mm का कॉपर वायर। तो ये ऐसे पाइप के होते हुए यहाँ से होते हुए इसके ऊपर होते हुए ये एक और टैंक है, ये अलग टैंक है, यहाँ से होते हुए ये नीचे चला गया है सीधा। तो नीचे भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ से होके फिर ज़मीन के पैरेलल जाके ये सीधा वहाँ पर जो है हमारा अर्थिंग किए हुए हैं। तो वहाँ पर है उस छत के ऊपर है हमारा सोलर पैनल। ये है हमारा एले और एले कुछ इस तरह से जो है ये कनेक्टेड है। सो भाई लोग यही है हमारा ऊपर छत का जो सोलर सेटअप है। तो अभी हम जाते हैं इन्वर्टर और बैटरी के पास और वहाँ पर जाके आपको वो भी दिखाएंगे और छोटा सा जो है वो लोड टेस्ट भी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि शाम के टाइम पे जो है ये बाइफेशियल जो सोलर पैनल है ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो अभी जो है ये लगभग 4 एम्पियर के आसपास दे रहा है। तो अभी इस टाइम पे मैक्सिमम कितना एम्पियर जनरेट होगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो बैटरी है वो एकदम फुल चार्ज है और जितना भी एम्पियर जा रहा है वो सिर्फ लोड के लिए ही चल रहा है। तो चलिए जल्दी से जो है बैटरी के पास जाते हैं। सो भाई लोग अभी जो है हम अपने इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। ये है हमारा बैटरी, ये है इन्वर्टर। तो चलिए अभी जो है यहाँ पर हम कुछ रीडिंग वगैरह ले लेते हैं कि अभी जो है कितना वाट हमारे घर का लोड चल रहा है और अभी जो है कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है वो सभी देखेंगे। और इसका वायरिंग का जो कनेक्शन है वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमने किए हैं। तो चलिए दिखाते हैं। सो भाई लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये है एक चेंज ओवर स्विच। ये जो है 32 एम्पियर का है, देख सकते हैं 32। तो इससे क्या होगा कि अगर ये इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें तो हम जो है इसको डाउन करके डायरेक्टली घर का जो लोड है वो हम ग्रिड से चला सकते हैं। तो ये जो है वहाँ से इसका वायर आर के इस बोर्ड पे आ रहा है। तो ये जो बोर्ड है इस पे हम ये वाला जो है ये इन्वर्टर का जो ग्रिड चार्जिंग का प्लग है ये है, और ये जो है आउटपुट का प्लग है, और ये जो MCB है ये आउटपुट का MCB है, और ये स्विच है इसका इनपुट स्विच। तो अभी जो है हमने इसका इनपुट स्विच को बंद कर दिए हैं। और ये जो MCB आप देख रहे हैं ये है सोलर का MCB। ये सोलर पैनल का ये डायरेक्ट वायर आके इस पे मिल रहा है और इससे होते हुए हमारा जा रहा है इन्वर्टर पे। तो देख सकते हैं ये जो है हमारे इन्वर्टर का वायर जो है वो हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है। तो और इसी इन्वर्टर के साथ हमने जो है एक साइड का 2 सोलर ट्यूबुलर बैटरी कनेक्ट किए हैं। ये जो है आप देख सकते हैं LMS 200L का बैटरी मॉडल है। ये जो है 12 वोल्ट 200 एम पावर की C10 रेटिंग का बैटरी है।
तो C10 बैटरी जो है ये हम यूज़ करते हैं सोलर के लिए, और C20 जो रेटिंग का बैटरी है वो हम यूज़ करते हैं हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर है वहाँ पर। तो ये 200 एम्प आवर की बैटरी, ये भी जो है LMS 200L सोलर का बैटरी। तो दो बैटरी मिला के लगभग 400 एच का बैटरी बैंक बन के तैयार हो जाता है। और ये जो बैटरी बैंक है ये हमारा कनेक्टेड है इस सोलर PCU के साथ। ये जो है UTL का गामा प्लस 12 वोल्ट वाला मॉडल है। तो आप अभी ये सोच रहे हैं कि 12 वोल्ट वाला जो मॉडल है ये तो सिंगल बैटरी के साथ आता है, तो आपने जो है ये दो बैटरी कैसे कनेक्ट कर लिया है। तो अभी यही बात करते हैं। तो हमने जो है इसको पैरेलली कनेक्ट किया है, मतलब इसका जो नेगेटिव है और इस बैटरी का नेगेटिव पे कनेक्ट किए हैं, इसका जो प्लस है ये हमने इस बैटरी का प्लस पे कनेक्ट कर दिया है। और ये वाला जो ब्लैक वायर है ये इन्वर्टर का माइनस पॉइंट है, और ये वाला जो रेड वायर है ये इन्वर्टर का प्लस है। तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इसका जो एम्प पावर है वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने 200 एच का बैटरी लगाए हैं, यहाँ पर भी हमने 200 एच का बैटरी लगाई है, तो दोनों मिला के लगभग 400 एम्प पावर की बैटरी बैंक तैयार हो जाएगा। 12 वोल्ट 400 एम्प पावर। तो ये जो है लगभग 5 साल इसका वारंटी है। तो बैटरी में जो है एक्साइड ब्रांड सबसे अच्छा है हमारे यहाँ पर। इसका जो सर्विसिंग आफ्टर सेल सर्विस जो है वो एक्साइड का ही सबसे बढ़िया है। एमरॉन इस वगैरह को कंपेयर करने के अगर करेंगे तो एक्साइड ही सबसे बढ़िया है। तो हमने जो है दो सोलर बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। तो आपको जो है कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि इस बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर आपका एक इन्वर्टर का जो माइनस है वो लगेगा, और दूसरे बैटरी के प्लस पे आपका इन्वर्टर का प्लस लगेगा। अगर आप जो है इसी बैटरी को ही प्लस और यहाँ से इस साइड पे अगर आप माइनस को लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि इन्वर्टर जो है पहले इस बैटरी से एम्पियर लेगा, जब ये डिस्चार्ज होएगा तब इस बैटरी से लेगा। लेकिन अगर आपने दो वायर को अलग कर दिए है तो इससे क्या होगा, इससे हाफ एम्पियर लेगा, इससे हाफ लेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों बैटरी जो है एक साथ डिस्चार्ज होगा, एक साथ चार्ज होगा। तो इससे क्या होगा कि बैटरी का जो आपका लाइफ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये अगर पूरा डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा तो इससे क्या होगा कि ये बैटरी जल्दी आपका ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही चार्ज होगा ये बैटरी फुल एम्पियर लेगा पहले, तो ये जब फुल होगा उसके बाद जाएगा इस पे एम्पियर। तो अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो दोनों जो है एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 20 एम्पियर आ रहा है तो ये बैटरी 10 लेगा, ये 10 लेगा। लेकिन पहले जो होगा, मतलब एक पे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये पहले 20 एम्पियर लेगा, फिर उसके बाद ये 20 एम्पियर लेगा। तो ये डिफरेंस है। तो आपको कनेक्शन कुछ इस तरह से ही करना है। और चलिए अभी जो है हम बात करते हैं सोलर PCU के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो सोलर PCU है इस पर लगभग 14% के आसपास लोड चल रहा है, और बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी का जो टाइम है ये लगभग 5 बजने वाले हैं। तो अभी जो है सोलर लगभग एनर्जी उसका जो है वो बंद होने वाला है। तो अभी जो है सोलर पैनल से लगभग 26 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और 1.9 एम्पियर का जो है एम्पियर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SPV लिखा हुआ है। तो ये सोलर पैनल का जो है वो एम्पियर है। ये यहाँ पर SPV है और यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो है ये सोलर पैनल का वोल्टेज है। यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, लोड ऑन है, UPS मोड पे चल रहा है, और 14% के आसपास लोड है। लोड का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। लोड का वोल्टेज है 220 वोल्ट। बैटरी पे अभी 0 एम्पियर का लोड जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी पे सॉरी लोड नहीं है, बैटरी का ये चार्जिंग एम्पियर है तो वो 0 है अभी। बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12.8 वोल्टेज है अभी। मेंस जो है वो एब्सेंट है क्योंकि हमने यहाँ से जो है इसका स्विच बंद कर रखा है। मेंस का हर्ज फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 है। मेंस 0 वोल्टेज है।
और ये जो है ये एक यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो जनरेट होता है वो है। तो अभी जो है हमारा सोलर से जो है लगभग 68.7 यूनिट हमने सोलर से जनरेट कर लिए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है 9 रुपीज़ करके यूनिट का कॉस्ट है। तो 68.7 इंटू 9 अगर हम करेंगे तो लगभग 618.3 के आसपास जो है हमारा जो पैसा है वो बच चुका है। सोलर पैनल का ये एम्पियर है, सोलर का वोल्टेज है। तो ये कुछ बेसिक सा जो डिस्प्ले है ये शो करता है। तो डिस्प्ले के बारे में हमने अभी बात कर लिए हैं, तो अभी जो है हम बात करते हैं इसका डिस्प्ले कलर के बारे में। तो अभी जो आप कलर देख रहे हैं ये जो है डार्क ग्रीन कलर है। तो ये कलर उस कंडीशन पे आता है जब जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल है और आपका बैटरी बैंक अवेलेबल है और उसके साथ जो है ग्रिड नहीं है। तो उस कंडीशन पे जो है ये डार्क ग्रीन कलर आता है। तो अभी हम जो है सोलर को कर देते हैं बंद। ये कुछ टाइम लेगा इसको सेंस करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी जो ये कलर आ रहा है ये है लाइट ग्रीन कलर। तो ये उस कंडीशन पे आएगा जब जो है आपका ग्रिड अवेलेबल नहीं है, सोलर पैनल भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बैटरी के ऊपर जो है आपका लोड चल रहा है। तो उस कंडीशन पे ये जो है लाइट ग्रीन कलर आएगा। तो अभी जो है हम इसको ग्रिड ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये जो है ग्रिड को सेंस करे। तो अभी जो है ये ग्रिड को सेंस नहीं किए हैं क्योंकि हमने इसको जो है पीसीयू मोड पे चला रहे हैं। और पीसीयू मोड पे क्या होगा कि ये पहले सोलर का यूज़ करेगा, उसके बाद बैटरी को यूज़ करेगा, उसके बाद जो है ये ग्रिड को यूज़ करेगा। तो इस मोड को डिसेबल करने के लिए हम जो है यहाँ से इसका सिस्टम को कर देते हैं बंद। तो अभी जो हमारा लोड चल रहा है ये डायरेक्टली ग्रिड से चल रहा है। देख सकते हैं लोड जो है वो हट चुका है। इसका मतलब ये जो है ग्रिड से बाईपास हो रहा है और बैटरी जो है वो हमारा बल्क स्टेज पे चार्ज हो रहा है। और इसका जो ग्रिड का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 15 एम्पियर का है और सोलर का जो कंट्रोलर है वो 40 एम्पियर का है। तो अगर आप ऐसा अगर दो बैटरी कनेक्ट करेंगे और इसको अगर आप ग्रिड से चार्ज करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस दोनों बैटरी को मिला के लगभग 40 एम्पियर का जो है वो चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 15 एम्पियर ही दे रहा है। तो आपका बैटरी जो है चार्ज होने के लिए लगभग 2 दिन के ऊपर लग जाएगा। तो अगर आप इसको सोलर से चार्ज कर रहे हैं तभी आप जो है 2 ऐसा बड़ा बैटरी बैंक आप बनाइए। अगर आप इसको जो है सिर्फ ग्रिड से चलाएंगे तो आपको जो है 150 एच का बैटरी ही लगाना है, नहीं तो आपका ये जो है बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसका जो कलर है ये हो चुका है लाइट ऑरेंज। तो ये कलर तब आता है जब जो है आपका ग्रिड अवेलेबल है, बैटरी भी अवेलेबल है, लेकिन सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन पे इसका जो कलर है ये आएगा लाइट ऑरेंज। तो चलिए अभी जो है इसको ऑन कर लेते हैं और सोलर को भी हम जो है ऑन कर लेते हैं। अभी ये जो है रेड स्क्रीन है, सेंस होने के लिए कुछ टाइम लगता है इसको। तो अभी जो है ये सेंस कर लिए हैं। अब देख सकते हैं ये जो है आपका डार्क ऑरेंज कलर है। तो ये कुछ इस कंडीशन पे आएगा जब आपका तीनों एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो, ग्रिड हो, सोलर हो और बैटरी भी हो। उस कंडीशन पे जो है आपका कलर आएगा डार्क ऑरेंज। तो डार्क कलर तब आता है जब आपका सोलर अवेलेबल हो और लाइट कलर तब आता है जब आपका जो है सोलर अवेलेबल ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और ऑरेंज कलर का मतलब जो है आपका ग्रिड से चल रहा है और ग्रीन कलर का मतलब जो है आपका बैटरी या फिर आपका सोलर से चल रहा है।
और डार्क और लाइट का कलर हमने पहले ही बता दिए हैं कि जब सोलर अवेलेबल हो तो तब जो है आपका डार्क कलर आएगा, जब अवेलेबल नहीं हो तो आपका लाइट कलर आएगा। तो यही है सिंपली इसका। तो ये जो है आईटी मोड पे चल रहा है, क्योंकि हम जो है इसके ऊपर डायरेक्टली हमारा पीसी वगैरह चलता है, तो वो है। अगर आप इसको जो है ऐसे ही ग्रिड को बंद करके चलाएंगे तो इस मोड का कोई मतलब है ही नहीं। ये जो है लिथियम वाला जो मॉडल है ये है। तो इसका जो है दो मॉडल आता है, एक जो है एसएमएफ का है, एक लिथियम बैटरी का है। जो एसएमएफ वाला जो मॉडल है वो उसका जो VOC है वो 45 का है, और लिथियम वाला जो मॉडल है इसका VOC जो है ये 50 वोल्ट का है। तो इसलिए ये जो इन्वर्टर है ये लूम सोलर का बाईफेशियल पैनल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप जो है एसएमएफ वाला जो है वो PCU लेते हैं UTL गामा प्लस, तो उस पर जो है आपका ये वाला पैनल सपोर्ट नहीं करेगा, उसका जो MPPT है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। आपका जो है यहाँ पर लिथियम लिखा हुआ आएगा, ट्यूबुलर और लिथियम, ये दो बैटरी को ये सपोर्ट करेगा। और इसका जो एसएमएफ वाला जो मॉडल है वो आएगा ट्यूबुलर और एसएमएफ मोड। तो वो वाला मॉडल जो है वो थोड़ा पुराना है जो एसएमएफ वाला है। अभी ये वाला जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, ये लिथियम वाला मॉडल है। तो आप देख सकते हैं ये है। और इसका अगर आपको एडवांस कैलिब्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हम देखते हैं इसका एडवांस कैलिब्रेशन। तो एडवांस कैलिब्रेशन के लिए आपको जो है ये ENB वाला जो मॉडल है, ये दो जो स्विच है ENB DIS, इन दोनों का आपको जो है प्रेस करके रखना है। और एक बीप के साथ आपका जो UTL गामा प्लस है ये आपका एडवांस कैलिब्रेशन मोड पे चला जाएगा। तो आपको जब तक वो बीप नहीं आता है आपको दबाए रखना है। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारा जो UTL गामा प्लस है ये हमारा एडवांस कैलिब्रेशन मोड पे चले आए हैं। तो अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैटरी का सिंबल है BATT, यहाँ पर L है, उसका मतलब जो है ये लो बैटरी सेट का है। तो हमने जो है इसको 10.5 वोल्ट पे सेट करके रखे हैं। अगर आप जो है इतना बड़ा एक बैटरी बैंक लगा रहे हैं तो आप जो है कुछ इस साइड मतलब कुछ ऐसा सेट कर सकते हैं। तो ये आप तभी सेट कीजिए 10.5 वोल्ट पे जब आपका घर का जो ग्रिड है, आपके एरिया पे ग्रिड जो है वो लगभग अवेलेबल होता है और सोलर भी लगभग अवेलेबल होता है। उस कंडीशन पे ही जो है आप इसको 10.5 कीजिए, वरना आप इसको लगभग 11 वोल्ट के आसपास कर दीजिए अगर आपका जो है लोड शेडिंग ज़्यादा होता है तो। नहीं तो 10.5 का लो बैटरी का मतलब जो है आपका बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जब लो बैटरी होगा उसके तुरंत जो है इसका चार्ज को देना होगा, नहीं तो आपका जो बैटरी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन को प्रेस करना है। तो आपका जो है ये आपका एंटर बटन है, तो ये आपका सेव होगा। और अगर आपको सेव नहीं करना है तो इसको आप दबा सकते हैं। तो ये हमने सेट पहले से ही कर रखा है, तो इसलिए हम इसको दोबारा से सेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है हाई बैटरी का है, लेकिन 16.5 वोल्ट जो है अगर इस वोल्ट तक जाएगा तो आपका बैटरी जो है वो ब्लास्ट ही हो जाएगा। लेकिन ये जो है 16 वोल्ट के नीचे जो है ये नहीं जाएगा। 16.5 जो है इसका मिनिमम है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपका लोएस्ट पे सेट करके छोड़ देना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद जो है ये बैटरी का चार्जिंग है, लेकिन ये किसका चार्जिंग है, ये SPV का है। मतलब सोलर पैनल से जब आपका बैटरी चार्ज होगा उसका जो बल्क वोल्टेज है वो कितना होगा। अगर आप जो है एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो आपको जो है इसको 14.4 वोल्ट सेट करना है। अगर आप जो है एक शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो आपको इसको 14.2 करना है। अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा, लगभग 14.6 के आसपास। तो अभी हम बात करते हैं सोलर पैनल का जो फ्लोट वोल्टेज है। यहाँ पर देख सकते हैं FLT जो आपका मतलब बैटरी जब आपका फुल हो जाए तो ये कितना वोल्ट जो है आपका बैटरी का मेंटेन करेगा। तो हमने जो है इसका 14 वोल्ट सेट किए हैं। अब जो है 13.8 से लगभग 14 वोल्ट के बीच में ही आप इसको सेट कीजिए।
तो ये जो है SPV का है। अभी जो है यहाँ पर SPV हट गया है और मेंस आ गया है। तो ये जो है आपका ग्रिड से जब चलेगा उसका ये फंक्शन है। तो हमने आपका जो बैटरी है वो तो सेम ही है, तो आपका सेटिंग भी सेम ही रहेगा, लोड वोल्टेज भी सेम है। तो अभी हम आते हैं SPV एम्पियर। तो आपका बैटरी का जो चार्जिंग एम्पियर है वो सेट करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, आपका बैटरी का जो एच है, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैटरी का जो एच है वो 200 है, यहाँ पर 200 है, तो मतलब टोटल 400 एच का बैटरी बैंक है मेरा। तो उसका 10% यानी 40 एम्पियर। तो आपको ऐसे सेट करना है। अगर आप जो है 200 एच का एक सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो है 20 एम्पियर पे सेट करना है। अगर 150 एच का बैटरी लगा रहे हैं तो आपको जो है इसको 15 एम्पियर पे सेट करना है। तो आपका एच का जो है वो 10% के हिसाब से आपको सेट करना है। तो ये जो है SPV का है और ये जो है 40 एम्पियर इसका मैक्सिमम है। तो इसके बाद हम आ चुके हैं एम्पियर, लेकिन किसका, ये मेंस का है। तो मेंस का जो एम्पियर है, जो ग्रिड का जो एम्पियर है वो इसका 15 एम्पियर ही मैक्सिमम है, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब देख सकते हैं ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये 15 एम्पियर मैक्सिमम है, तो आप जो है 15 पे ही सेट कीजिए अगर 150 या फिर उसके ऊपर का बैटरी है तो उसके बाद आते हैं हम लोड का ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम जो है भारत में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो इसको 50 पे ही सेट करना है। अगर ये पहले से जो है 60 हर्ट्ज पे सेट है तो आपको ये जो है 50 पे ही आपको ये सेट करना है। अमेरिका यूरोप में हम जो है 60 यूज़ करते हैं और भारत ज़्यादातर जो है एशियन कंट्रीज़ में हम जो है 50 हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं। तो ये जो है लो बैटरी का कनेक्ट वोल्टेज है, रिकनेक्ट। यहाँ पर जो है C लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब जो है, और यहाँ पर जो है मीन्स लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है बैटरी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब जो है ये किस वोल्ट पे आने के बाद जो है आपका बैटरी मेंस के साथ कनेक्ट होगा। तो हमने जो है इसको 11 वोल्ट कर दिए हैं। तो ये उस कंडीशन पे आपका काम आएगा जब आपका जो है ग्रिड अवेलेबल नहीं हो। आप जो है PCU मोड पे चला रहे हैं तो ये फंक्शन जो है आपका PCU और स्मार्ट मोड पे ही यूज़ आएगा, हाइब्रिड मोड पे ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं होगा। तो यही है। इसके बाद हम जो है फिर से आ चुके हैं अपने लो बैटरी सेटिंग पे। तो सब कुछ सेटिंग हो जाने के बाद जो है आपको ये वाला जो बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है और एक बीप के साथ आपका जो है सब कुछ सेव हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा जो है सब कुछ सेव हो चुका है और हम जो है फिर से एक नॉर्मल जो विंडो है वहाँ पर हम आ चुके हैं। तो बेसिकली यही है हमारा सोलर PCU, बैटरी और ऊपर छत पे सोलर का सेटअप। तो हम जो है इसको, इतना बड़ा बैटरी बैंक होने का यही फ़ायदा है, हम जो है इसको परमानेंटली बंद करके रख देते हैं। तो हमारा जो कलर है ये फिर से डार्क ग्रीन हो चुका है। हमने जो है मेंस को बंद कर दिए हैं। बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 12.8 वोल्ट। अभी इस टाइम पे जो है सोलर का क्या वोल्टेज आ रहा है देख सकते हैं, 24.5 वोल्ट है और सिर्फ 1 एम्पियर ही आ रहा है सोलर से। और टाइम आप देख लीजिए 5:07 हो चुका है। तो लगभग शाम हो चुका है, बिल्कुल भी जो है अभी सनलाइट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही जो है लाइट आ रहा है अभी। तो उस कंडीशन पे भी जो है ये 1 एम्पियर दे रहा है। तो ये सोलर का जो मतलब सोलर पैनल जो है ये काफ़ी बेहतरीन सा एक सोलर पैनल है। सो भाई लोग अभी आप जो है कंडीशन देख सकते हैं, एकदम सनसेट होने वाला है और इस कंडीशन पे जो है सोलर पैनल पे कोई सूरज का जो है वो रोशनी नहीं है, सिर्फ जो है आसमानी जो लाइट है वो पड़ रहा है। तो इस कंडीशन पे जो है हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो पैनल है उससे कितना एम्पियर जा रहा है बैटरी को। चलिए जो है लाइट जला लेते हैं। तो देख सकते हैं लगभग 1.21 एम्पियर ही जा रहा है बैटरी को। तो हम एक बार एक पैनल का जो है वो एम्पियर देख लेते हैं। तो
0.86 जो है इस पैनल का जो है वो एम्पियर है, और इस पैनल का एम्पियर हम एक बार देखते हैं। तो इसका जो एम्पियर है वो लगभग 0.74 एम्पियर है इस पैनल का, और दोनों मिला के जो एम्पियर जा रहा है वो है 1.15 एम्पियर। सो इस कंडीशन पे भी जो है हमारा सोलर पैनल वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब जो है ये एकदम बेहतरीन सा एक प्रीमियम सा एक सोलर पैनल है। सो भाई लोग, यही है हमारा सोलर का सेटअप। तो अगर हम इसका कॉस्ट की बात करें तो ये सोलर पैनल दो पैनल मिला के लगभग 54,000 इसका MRP है, और यही है। और इन्वर्टर और उसका बैटरी वो हमने अलग अलग सब कुछ परचेस करके असेंबल्ड किए हैं। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि हम जो है जिसका जो बेस्ट है वो हम ले सकते हैं। तो लूम सोलर का जो है वो पैनल बेस्ट है, लूम सोलर का वायर बेस्ट है, UTL का गामा प्लस जो है वो उसका PCU बेस्ट है, एक साइड का बैटरी बेस्ट है। तो हमने कुछ इस तरह से जो है इसका कॉम्बिनेशन किए हैं। तो अगर आप जो है पूरा 1 किलोवाट का लूम सोलर का ही सेटअप लेते हैं तो वो आपको लगभग 1 लाख के आसपास पड़ जाएगा, और UTL का अगर आप पूरा सेटअप लेते हैं तो वो भी लगभग सेम है। तो उससे आपका प्राइस जो है वो असेंबल करने से थोड़ा कम मिलता है अगर आप एक कम्बो सेट लेते हैं। लेकिन उससे एक दिक्कत है कि आपको जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही एक दिक्कत है, तो इसलिए हम जो है एक अलग अलग सा परचेस कर लिए हैं। तो हमारा इस एरिया पे जो बांकुड़ा है यहाँ पर बैटरी का जो कॉस्ट है वो लगभग 19,500 का प्राइस है। तो उससे क्या होगा, दोनों बैटरी जो है लगभग 19,000 करके पड़े हैं, और सोलर PCU जो है उसका प्राइस जो है 12,000 के आसपास है। लूम सोलर का जो पूरा सोलर का जो पैनल है, स्ट्रक्चर है, उसका वायर है, वो मिला के लगभग 54,000 पड़ गया है। एले का जो है वो देख सकते हैं, ये जो एले है इस पे भी लगभग आपका जो है 10 से 15,000 इस पे भी लगेगा, क्योंकि ये सोलर का जो एले का जो वायर है वो ही सबसे महंगा है। तो ये वायर लगभग आपका 16,000 के आसपास इसका वायर पड़ा है। एले का जो ऊपर का जो एले रॉड है वो पड़ा है लगभग 2,000 के आसपास। ये जो हमने अलग से जो है लंबा सा पाइप लगाए हैं ये लगभग 2,000 का पड़ा है। नीचे जो अर्थिंग का जो रॉड है, अर्थिंग कंपाउंड है, वो सब मिला के लगभग आपका पूरा जो एले का जो सेटअप है वो लगभग 10-15 हज़ार पे तो आपका जो है वायर ही पड़ जाएगा। तो लगभग 20,000 के आसपास आपका पड़ेगा सब कुछ सेटअप। और सोलर का सेटअप जो है ये आपका पड़ेगा लगभग 1 लाख, 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो। तो टोटल मिला के लगभग 2.5 लाख के आसपास पड़ जाता है। सॉरी 2.5 लाख नहीं, 1.5 लाख के आसपास आपका पड़ जाएगा पूरा सेटअप 1 किलोवाट का। तो ये जो सेटअप है मेरा, ये पूरा 1 किलोवाट का सेटअप नहीं है, ये जो है लगभग 880 वाट के आसपास जो है इसका सेटअप है। तो अभी जो है हम इसके ऊपर एक और बाईफेशियल पैनल लगाएंगे, उसके बाद हमारा पूरा सेटअप हो जाएगा। 1.3 किलोवाट का पूरा सेटअप हो जाएगा, और हमारा जो इन्वर्टर रहेगा वो यही होगा, सोलर PCU UTL गामा प्लस। तो ये जो UTL गामा प्लस है, ये जो लिथियम वाला जो मॉडल है ये बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, क्योंकि ये जो है लगभग 1000 वाट का जो है पैनल सपोर्ट करता है। तो उसके ऊपर हम जो है 1300 वाट का पैनल लगा देंगे, थोड़ा ओवर पैनलिंग कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सोलर पैनल कभी भी जो है फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करता है, तो इससे क्या होगा कि हम पूरा उसके ऊपर 1000 का ही जो है लोड जाएगा। यहाँ पर जो है लगभग आपका 700-600 के आसपास कंप्लीट, लगभग 12 से 1 बजे के टाइम पे लगभग 600 वाट के आसपास लोड जाता है। तो 3 लगा देने के बाद क्या होगा, पूरा 1000 वाट का ही लोड जाएगा, और इन्वर्टर जो है वो 1000 वाट का ही लोड लेता है। तो बेसिकली यही है पूरा सेटअप।
और अगर आप जो है एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो गवर्नमेंट का कोई पेपर का कोई झमेला है ही नहीं। ये जो है आपका खुद का सिस्टम है, इसके ऊपर आपको ना तो कोई पेपर लगता है ना कोई पैसा लगता है। हाँ, पैसा आपको सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ये सभी के लिए लगेगा, लेकिन पेपर वगैरह का कोई झमेला है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपका पेपर का कॉस्ट आएगा, एप्लीकेशन करना होगा आपका डिस्कॉम के साथ, तो वो सारा जो है एक एक्स्ट्रा प्रोसेस जुड़ जाता है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम पे ऐसा कुछ है नहीं, आप जो है कभी भी लगा सकते हैं, कितना किलोवाट का भी लगा सकते हैं आप। ऑन ग्रिड सिस्टम पे जो है आपका एक लिमिट होता है कि आपका जो बिजली का जो कनेक्शन है वो कितना लिमिट पे सेट है, उस लिमिट का ही इक्वल या फिर उससे कम वाट का ही आप जो है सोलर लगवा सकते हैं। ऑन ग्रिड का या फिर हाइब्रिड दोनों का ही सेम रूल है, लेकिन ऑफ ग्रिड में कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेपरेट कनेक्शन है, ये आपका पर्सनल कनेक्शन है, तो इस पर कोई आपका पेपर वगैरह का कोई झमेला नहीं है। तो बेसिकली यही है हमारा सोलर सेटअप, और यही है आज का हमारा ये सोलर का सीरीज़ वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। और सोलर के ऊपर एक और वीडियो आएगा, वो हम उसका एम्पेयर टेस्ट वगैरह करेंगे। तो सुबह के टाइम पे कितना एम्पेयर मिलता है, दोपहर जब 1 बजे के आसपास जो मतलब मैक्सिमम जब सोलर अवेलेबल होता है उस टाइम पे ये कितना जो है वाट देता है, कितना एम्पेयर देता है, और शाम के टाइम पे लगभग पूरा दिन का जो है हम एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीक में। तो उस वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो हम जो है इस लूम सोलर का जो पैनल है इसका पूरा एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जो है ये यहीं तक ही है। इस वीडियो में आपको जो है सोलर का पूरा सेटअप दिखाए है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय।